हाय, क्या आप मॉम हो, साथ में आप जॉब भी कर रही हो, बेबी भी है, बच्चे भी हैं और फैमिली कमिटमेंट भी है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। कई बार तो लगता है करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। हाय, मेरा नाम रीना सिंह धवन है। मैं एक मॉम हूँ, आईटी कंसल्टेंट हूँ, एक प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में काम करने का। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ और अभी इंडिया आई हूँ शॉर्ट ट्रिप पे अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे। जब मैं इंडिया से कनाडा माइग्रेट की तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी कि नई जगह जा रही हूँ, बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। पर मेरा स्ट्रगल फेज स्टार्ट हुआ जब मैं जॉब सर्च कर रही थी। बहुत मुश्किल से जॉब मिल तो गई, पर मैं बहुत खुश नहीं थी क्योंकि पे स्केल मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं था। पर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जो है लेट मी ज्वाइन। और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब स्टार्ट करके मैं फिर प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जिसकी वजह से मेरा बेबी भी समय से पहले हो गया और उसके बाद उसको 22 दिन के नीक्यू में रखा गया था। और नीक्यू में रखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि डिस्चार्ज करते हुए कि इसका कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा ध्यान रखना मतलब कि डे केयर का ऑप्शन रूल आउट हो जाता है, क्योंकि डे केयर कितने भी अच्छा क्यों ना हो, टीचर्स कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, जितने अच्छे से आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते, डे केयर नहीं रख सकता। तो इसलिए मैं अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको डे केयर नहीं सेंड करूंगी, मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि किसी एक को जॉब छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मैं छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का पे स्केल अच्छा था और मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम देख लूंगी। और मैंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की, जैसे फ्रीलांसर, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इन्वेस्टमेंट, जो पैसे भी मेरे डूब गए। उसके बाद मैंने सोचा कुछ वर्क फ्रॉम होम से ही लाइक कुछ कस्टमर सपोर्ट टाइप्स कुछ देख लेती हूँ, पर वो भी सूटेबल नहीं था क्योंकि उनका विंडो 8 to 9 आवर्स का वर्किंग था। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ही टेंशन और चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। इनकम स्ट्रीम सिर्फ मेरे पति की थी और बेबी हो गया था तो एक्सपेंसेस तो और भी ऐसे बढ़ चुके थे। तो बहुत मुश्किल पीरियड चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। फिर किसी ने मुझे बोला कि कोई लेडी हैं जो सक्सेसफुली ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही हैं। मैंने उनको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उनके सजेशन पे मैंने वेबिनार देखा। जब वेबिनार देखा जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, मुझे तुरंत ही क्लिक किया, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो चीज़ दिख रहा था। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था, मुझे फ्रीडम चाहिए था कि मैं जब चाहूँ तब करूँ, जहाँ से चाहूँ वहां से करूँ और मेरी अर्निंग हो इसमें, क्योंकि मेरा बेबी मेरे लिए प्रायोरिटी था। तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन साथ में मैं नर्वस भी थी, स्केप्टिकल भी थी, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस मेरा कोई खास नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने ज्वाइन कर लिया सिस्टम को ज्वाइन करके मैं उसके बाद और ज़्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हुई, क्योंकि कम्युनिटी में प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, स्टे एट होम मॉम, सारे लोग हैं उसमें और सारे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मुझे ये मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बावजूद लगता है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोचेज और मेंटर्स असाइन होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि मैं जब चाहती हूँ तब ये बिजनेस करती हूँ, जहां से चाहती हूँ। जैसे भी मैं कनाडा से इंडिया आई हूँ, मैं यहाँ से कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में मैं बेबी का भी इसमें ध्यान रख पा रही हूँ। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिसपे आप अर्न भी कर सकते हो। तो अगर आप भी ऐसा कुछ देख रही हैं या सोच रही हैं या खोज रही हैं, सर्च कर रही हैं, तो लर्न मोर पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखिए वेबिनार पे। और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मुझे रीच आउट कर सकती हैं। आई वुड बी मोर हैप्पी टू हेल्प एंड सपोर्ट यू। थैंक यू।